हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है ब्लॉक। BLOC, ब्लॉक। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक किसी पार्टी का ग्रुप बोल सकते हो, या फिर ऐसे देश है, ऐसी पार्टीज हैं, उनका एक ग्रुप जो किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाता है। तो उस गुट को या फिर उस ग्रुप को आप ब्लॉक बोल सकते हो। इसको याद करने के लिए सिचुएशंस मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे पहले आप स्कूल जाया करते थे या फिर ऑफिस जाया करते थे, तो वहां पर दोस्तों के अलग अलग ग्रुप्स होया करते थे। मतलब हर एक ग्रुप को एक ब्लॉक की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब जिसमें किसी स्पेशल रुचि वाले लोग जुड़े हुए होते थे या फिर किसी स्पेशल उद्देश्य से लोग जुड़े हुए होते थे। यहाँ पर सिनोनिम्स आप देख लीजिए: अलायंस, कोलिशन, यूनियन, फेडरेशन, लीग। एंटोनिम्स है डिवीजन, सेपरेशन, इंडिविजुअल, फैक्शन, डिसयूनिटी। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं: रशिया's actions have caused concern among the western bloc of nations। मतलब जो वेस्टर्न ब्लॉक है ऑफ नेशन के, मतलब जो भी देश के वेस्टर्न ब्लॉक्स हैं या फिर पश्चिमी देशों के जो भी गुट है, उनमें रशिया के एक्शंस ने, रशिया ने जो भी कार्रवाई की है, उन एक्शंस ने, उन कार्रवाइयों ने चिंता पैदा कर दी है, या फिर वे जो एक्शंस हैं वे चिंता का कारण बन चुके हैं। नेबर्स ऑफ फॉर्मर ब्लॉक टू रिजॉल्व द पार्किंग इशू। मतलब नेबर्स जो है या फिर जो पड़ोसी हैं, उन्होंने एक ब्लॉक का गठन किया या फिर एक ब्लॉक बनाया या फिर एक ग्रुप बनाया या फिर एक गुट बनाया टू रिजॉल्व द पार्किंग इशू। मतलब एक पार्किंग इशू है कि गाड़ी कहाँ पर खड़ी की जाए, तो उस पार्किंग इशू से निपटने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए जो नेबर्स हैं उन्होंने एक गुट बनाया। द प्राइम मिनिस्टर अक्यूज्ड द कांग्रेस एंड इट्स एलीट ब्लॉक ऑफ स्प्रेडिंग मैलिशियस लाइज अबाउट डॉक्टर अंबेडकर। मतलब जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाया, तो कांग्रेस मतलब कांग्रेस पर आरोप लगाया और उनके जो भी सहयोगी ब्लॉक हैं, सहयोगी जो भी गुट है या फिर ग्रुप है, उन पर आरोप लगाया ऑफ स्प्रेडिंग मैलिशियस लाइज अबाउट डॉक्टर अंबेडकर। मतलब जो भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ या फिर उनके बारे में जो भी दुर्भावनापूर्ण या फिर गलत झूठ फैलाए जा रहे हैं, उनका आरोप लगाया। अगला वर्ड है हमारा फोरटोल्ड। FORETOLD। इसका मतलब होता है पहले से बताया गया। कुछ भी चीज हो सकती है, कोई जानकारी हो सकती है जो कि पहले से बताई गई है। अब जैसे कोई भी घटना हुई है, कोई सिचुएशन है, उसको पहले से अनुमानित कर देना या फिर उसकी पहले से भविष्यवाणी कर देना, तो उस सेंस में भी इसका यूज किया जा सकता है। अब आप इमेजिन कर दीजिए, जब आपकी मम्मी ने ऐसा कहा हो आपसे कि बारिश होगी, छाता ले जाओ, और सच में बारिश हो गई हो, तो इसका मतलब यह है कि आपकी मम्मी ने पहले से ही बता दिया था आपको, पहले से ही भविष्यवाणी जैसी कर दी थी। तो मतलब पहले से ही कुछ भी बताया गया है वो फोर टोल्ड हो गया। ऐसे ही मौसम विभाग होता है, उसके द्वारा बारिश या ठंड की भविष्यवाणी की जाती है, मतलब पहले से ही बता दिया जाता है। तो सिनोनिम्स हो गए प्रेडिक्टेड, प्रोफेसाइड, फोरशैडोड, फोरकास्टेड, एविशन्ड। एंटोनिम्स है हिंडर्ड, कंसील्ड, डिनाइड, विदहेल्ड और इग्नोर्ड। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं: द वेदर एप्लीकेशन फोरटोल्ड हैवी रेन फॉर द इवनिंग। मतलब जो वेदर एप्लीकेशन थी उसने पहले से ही बताया हुआ था कि जो भारी बारिश होने वाली है शाम को, जो भी शाम के लिए भारी बारिश की पहले से भविष्यवाणी कर दी थी जो भी वेदर एप्लीकेशन थी उसने। एक्सपर्ट्स फोरटोल्ड इंक्रीज्ड टेंशंस फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ द सीनियर रशियन जनरल। मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पहले से ही जानकारी दे दी थी या फिर उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। इंक्रीज्ड टेंशन, जो भी तनाव बढ़ना है, जो भी तनाव बढ़ जाना है उसके बारे में। फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ द सीनियर रशियन जनरल, मतलब जो भी सीनियर रशियन जनरल थे उनकी हत्या के बाद तनाव बढ़ने की जो भी जानकारी थी, तनाव बढ़ने की जो भी भविष्यवाणी थी, वो एक्सपर्ट्स ने पहले ही कर दी थी। माई फ्रेंड फोरटोल्ड दैट आई माइट बी लेट टू वर्क ड्यू टू द ट्रैफिक। मतलब मेरे दोस्त ने पहले से ही बता दिया था या फिर पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं काम पर देर हो सकता हूँ या फिर काम पर देरी हो सकती है उसको, ड्यू टू द ट्रैफिक, ट्रैफिक की वजह से। बलून, ये एक वर्ब है, BALLOON, बलून। इसका मतलब होता है कि कुछ तेजी से बढ़ना, मतलब कुछ तेजी से या फिर कुछ अचानक से बढ़ जाना। जैसे मैं आपके सामने अगर एग्जांपल्स रखूं, जैसे होली के गुब्बारे होते हैं, तो गुब्बारों में अगर हम धीरे धीरे हवा भरते हैं तो उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो ये जो वर्ड है ये भी उसी चीज को डिस्क्राइब कर सकता है कि किसी चीज के अचानक से और तेजी से बढ़ने को हम इस वर्ड का यूज करके दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो होती है, उसका ट्रेंड बन
जाना, मतलब अचानक से वो बहुत ज्यादा आगे चले जाना, अचानक से बहुत ज्यादा वायरल हो जाना। इस सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए एस्केलेट, सर्च, एक्सपैंड, मल्टीप्लाई, स्वेल, डिक्रीज, रिड्यूस, डिमिनिश, श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, माई वर्कलोड बलून्ड ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन, मतलब मेरा जो वर्कलोड होता है या फिर काम का जो भार होता है वो बढ़ गया ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन, मतलब छुट्टियों के मौसम में मेरा जो काम है वो तेजी से और ज्यादा बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया। द कंट्रोवर्सी ओवर डॉक्टर अंबेडकर्स लेगेसी हैज बलून्ड इनटू अ मेजर पॉलिटिकल डिबेट, मतलब जो कंट्रोवर्सी है ओवर डॉक्टर अंबेडकर लेगेसी, मतलब जो भी डॉक्टर अंबेडकर की लेगेसी है या फिर उनकी जो भी विरासत है उस चीज के ऊपर जो भी विवाद है, उस चीज के ऊपर जो भी कंट्रोवर्सी है वो अचानक से बढ़ गई, बलून हो गई इनटू अ मेजर पॉलिटिकल डिबेट, मतलब एक बड़े पॉलिटिकल डिबेट में या फिर एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट चल रही थी, राजनीतिक बहस चल रही थी, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी थी वो अचानक से बहुत तेज बढ़ गई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बलून्ड ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड एयर कंडीशनर यूज, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर बिजली का जो बिल है वो अचानक से तेजी से बढ़ गया ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एयर कंडीशनर यूज, मतलब लंबे टाइम तक एसी का यूज करने से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें तेजी से बढ़ोतरी हो गई। टेंशंस बिटवीन रशिया एंड नेबरिंग कंट्रीज हैव बलून्ड आफ्टर द जनरल्स असैसिनेशन, मतलब जो टेंशन है बिटवीन रशिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, मतलब रशिया और उसके पड़ोसी देशों के बीच में जो भी तनाव है वो अचानक से बढ़ गया है आफ्टर द जनरल्स असैसिनेशन, मतलब जो भी जनरल की हत्या हो गई है उसके बाद। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है एंटेल, ये एक वर्ब है ENTAIL, एंटेल। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा जरूरी बना देना, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है आवश्यक बना देना उसको। जैसे एक सिचुएशन है आपके सामने, जैसे आपको किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको रात भर पढ़ाई करनी होती है, तो पढ़ाई करना भी जरूरी है क्योंकि पास एग्जाम करना है, तो परीक्षा पास करना या फिर जो भी एग्जाम को पास करना है वो एंटेल करता है मेहनत को, या फिर नौकरी के लिए जो भी इंटरव्यू की तैयारी होती है वो बहुत जरूरी बना देती है वो तैयारी नौकरी करने के लिए। तो सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रिक्वायर, इन्वॉल्व, डिमांड, नेसेसिटेट, कंपास। एंटोनिम्स हैं एक्सक्लूड, एलिमिनेट, डिसरिगार्ड, ओमिट, अवॉइड। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द जॉब एंटेल्स लॉन्ग आवर्स ऑफ डेडिकेशन, मतलब जो नौकरी है वो जरूरी बना देती है लंबे घंटों के डेडिकेशन को, मतलब ये काम जो होता है या फिर ये जो नौकरी है वो लंबे टाइम की मेहनत की मांग करता है, या फिर लंबे टाइम की जो मेहनत होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इस नौकरी को करने के लिए। डीलिंग विद दिल्ली सीवियर एयर क्वालिटी विल एंटेल इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, मतलब जो भी दिल्ली की सीवियर एयर क्वालिटी है उसके साथ डील करना, उससे निपटने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा, बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, मतलब जो भी स्ट्रिक्ट पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स है या फिर जो भी प्रदूषण नियंत्रण है, जो भी सख्त प्रदूषण नियंत्रण है, उनको उपायों को लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स इंटेल्स मेजर चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, मतलब सुधार लागू करना शिक्षा प्रणाली में। इन एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली में सुधार लागू करना बहुत बड़े बदलावों की जरूरत बना देता है। एगनीज, ये एक नाउन है, AGONIES, एगनीज। तो इसका मतलब हो जाता है किसी पर्सन की पीड़ा बोल सकते हो, मतलब ये शारीरिक तौर पर भी हो सकता है, मानसिक तौर पर भी हो सकता है, जो कि किसी पर्सन के द्वारा किसी पीड़ा को महसूस किया जाता है, किसी दर्द को महसूस किया जाता है। इमेजिन कीजिए कि जैसे आप अपने गर्म चाय से हाथ को जला लेते हैं, तो उस टाइम पर जो पीड़ा आपको महसूस होगी, उस टाइम पर जो दर्द आपको महसूस होगा, तो वो एगनीज हो गया। या फिर जैसे ठंड के टाइम में, या फिर जैसे बर्फ गिर जाती है, या फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, कोहरा आ रखा है बाहर, तो उस टाइम पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बेघर होते हैं, तो वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, बिना कंबल के, बिना बेड के, वो कहीं ना कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करते हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं, तो उसके बाद वो जीते हैं जिंदगी। तो उन लोगों की जो तकलीफ है वो एगनीज हो गया। तो सिनोनिम्स हैं पेन, सफरिंग, डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट, एंग्विश। एंटोनिम्स हैं कंफर्ट, जॉय, रिलीफ, ईज, प्लेजर। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, रेजिडेंट्स
residents of Delhi are experiencing the agonies of the severe cold wave। मतलब जो रेसिडेंट्स है, जो भी निवासी हैं दिल्ली के, आर एक्सपीरियंसिंग, वे अनुभव कर रहे हैं या फिर वे इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दर्द को, पीड़ा को, ऑफ द सीवियर कोल्ड वेव। मतलब जो भी शीत लहर की पीड़ा है, जो भी शीत लहर आई हुई है या फिर कोल्ड वेव आई हुई है, उसकी गंभीरता के दर्द को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ही एक्सप्रेस्ड द एगनीज ऑफ स्लीपलेस नाइट्स ड्यू टू द स्ट्रेस। मतलब उसने एक्सप्रेस किया या फिर उसने व्यक्त किया द एगनीज ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, मतलब पूरी रात जागे हुए जो उसने रातें बिताई थी, उसकी पीड़ा को उसने एक्सप्रेस किया या फिर उसके दर्द को उसने एक्सप्रेस किया ड्यू टू स्ट्रेस, जब उसे स्ट्रेस था या फिर स्ट्रेस की वजह से। अगला वर्ड है हमारा प्रोलॉन्ग। ये एक वर्ब है, PROLONG, प्रोलॉन्ग। इसका मतलब होता है किसी चीज को लंबा खींचना। मतलब जैसे किसी चीज का कोई टाइम पीरियड है, उसको जानबूझकर बढ़ा देना या फिर उसको लंबा खींचना या फिर अनजाने में उसको बढ़ा देना। जैसे कोई भी फिल्म होती है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो आप ऐसा सोचते हो कभी कभी कि ये खत्म क्यों नहीं हो रही है। अब जैसे पुष्पा 2 मूवी आई थी, तो उस टाइम पर ये 3 घंटे और कुछ मिनट की थी, तो बहुत सारे ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि ये जो मूवी है वो बहुत ज्यादा जानबूझकर लंबी खींची गई है। तो उस सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। या फिर दोस्तों के बीच में जो बहस होती है, अगर वो खत्म होने का नाम नहीं लेती है तो वो जानबूझकर लंबा खींचा जाता है, उसको, उसकी अवधि को जानबूझकर या फिर अनजाने में बढ़ाया जाता है। तो सिनोनिम्स हो गए एक्सटेंड, लेंथन, प्रोलॉन्ग, स्ट्रेच, डिले। एंटोनिम्स हैं शॉर्टन, रिड्यूस, कर्टेल, टर्मिनेट और एब्रिविएट। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। प्रोलॉन्गिंग द अंबेडकर रो कुड हार्म द पार्टीज इमेज। मतलब अंबेडकर रो को या फिर अंबेडकर जो भी विवाद चल रहा है, उस कंट्रोवर्सी को लंबा खींचना, कुड हार्म द पार्टीज इमेज। मतलब ये अगर लंबा खींचा जाएगा इस अंबेडकर विवाद को, तो पार्टी की जो इमेज है, पार्टी की जो भी रेपुटेशन है, उसकी जो छवि है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। प्रोलॉन्गिंग द लंच ब्रेक कॉज्ड डिलेस इन कंप्लीटिंग टास्क। मतलब लंच ब्रेक को लंबा खींचना या फिर लंच में जो भी ब्रेक मिला हुआ है उसको जानबूझकर या फिर अनजाने में लंबा खींचना, वो कारण बन गया देरी का, इन कंप्लीटिंग टास्क, मतलब काम को करने में। प्रोलॉन्गिंग एक्सपोजर ऑफ दिल्ली सीवियर एयर क्वालिटी कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज। मतलब जो भी दिल्ली की सीवियर क्वालिटी है, उसके लंबे टाइम तक संपर्क में रहने से या फिर उसके लंबे टाइम तक एक्सपोज होने से जो हेल्थ इश्यूज हैं या फिर जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेंसस, CONSENSUS, कंसेंसस। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है सर्वसम्मति। सर्वसम्मति का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो जैसे एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो उस ग्रुप में सभी की सभी राय या फिर सारे लोगों की राय, सारे लोग के जो विचार हैं वो एक जैसे होना, या फिर सबके सब एक ही राय के ऊपर, एक ही बात के ऊपर सहमत होना। मतलब ये जो वर्ड है ये एक ही तरीके की सोच को दिखाता है, एक ही तरीके के समझौते को दिखाता है। और जब इमेजिन कीजिए कि जब आपकी स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं, तो उस टाइम पर आप कहीं पर घूमने का प्लान बनाते हो, तो वो जो घूमने की जगह है वो कौन डिसाइड करेगा? अगर एक ही परसेंट, तो उसी राय को सभी के सभी मानने चाहिए, तो वो सभी की सर्वसम्मति हो गई। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मुझे शिमला जाना है और दूसरा पर्सन कह रहा है कि मुझे जाना है नैनीताल, तो इसमें दोनों की राय अलग अलग हो गई। या तो शिमला ही जाओ सबके सब सहमत होके, या फिर नैनीताल ही जाओ सबके सब सहमत होके। तो ऐसी सर्वसम्मति जो है वो कंसेंसस को दिखाती है। तो सिनोनिम्स है इसके अग्रीमेंट, यूनानिमिटी, हार्मनी, अकॉर्ड, कंकरेंस। एंटोनिम्स हैं डिसएग्रीमेंट, डिसेंट, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट और अपोजिशन। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अ कंसेंसस इज नीडेड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज टू रिजॉल्व द अंबेडकर रो। मतलब जो कंसेंसस है या फिर जो सर्वसम्मति है या फिर सभी की एक जैसी राय है या फिर एक ही बात के ऊपर सभी की जो सहमति है वो बहुत ज्यादा जरूरी है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, टू रिजॉल्व द अंबेडकर रो, जो भी मतलब अंबेडकर विवाद है उसको सुलझाने के लिए। अ फैमिली कंसेंसस वाज नीडेड टू डिसाइड द वेकेशन स्पॉट। मतलब एक परिवार था, उसकी जो सर्वसम्मति थी या फिर पूरे परिवार वालों की जो राय थी वो बहुत ज्यादा जरूरी थी, या फिर एक जैसी राय जो होती है पूरे परिवार वालों की, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी थी टू डिसाइड द वेकेशन स्पॉट। मतलब जो भी
वेकेशन स्पॉट है या फिर छुट्टियों की जो जगह तय करने के लिए जो भी निर्णय है उस चीज को निर्णय को बनाने के लिए। मोबिलाइज, MOBILISE, ये एक वर्ब, इसका मतलब होता है किसी को एक्टिव कर देना, कुछ काम करने के लिए एक्टिव कर देना, जैसे लोगों को एनकरेज कर देना कुछ काम करने के लिए, सेंस में भी बोल सकते हैं। या फिर लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर देना कुछ काम करने के लिए, जैसे कोई भी गेम चल रहा होता है तो उस टाइम पर टीम को जीतने के लिए कैप्टन को सारे के सारे प्लेयर्स को एक जगह पर इकट्ठा करके एक्टिव करना होता है। या फिर जो इलेक्शन का टाइम होता है उस टाइम पर कार्यकर्ताओं को जुटाना पड़ता है, उनको इकट्ठा करके एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए एक्टिवेट, ऑर्गेनाइज, असेंबल, डिप्लॉय और रैली। एंटोनिम्स हैं डीमोबिलाइज, डिसबैंड, डिस्पर्स, डिवाइड और स्टैग्नेट। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि द लीडर मोबिलाइज्ड द कम्युनिटी फॉर डिजास्टर रिलीफ, मतलब जो लीडर है या फिर जो नेता है वो मोबिलाइज किया उसने या फिर उसने सक्रिय किया कम्युनिटी को फॉर डिजास्टर रिलीफ, जो भी आपदा से राहत है, राहत मिलने के लिए समुदाय को एक्टिव किया। गवर्नमेंट्स मोबिलाइज्ड ट्रूप्स टू हैंडल द बॉर्डर क्राइसिस, मतलब जो भी सरकार है उन्होंने मोबिलाइज किया या फिर उन्होंने ट्रूप्स को या फिर सेना को सक्रिय किया, एक्टिव किया टू हैंडल द बॉर्डर क्राइसिस, जो भी बॉर्डर पर क्राइसिस आ चुकी है या फिर जो भी बॉर्डर पर संकट आ चुके हैं उनसे निपटने के लिए। रशिया हैज मोबिलाइज्ड इट्स सिक्योरिटी फोर्सेस फॉलोइंग द जनरल्स असैसिनेशन, मतलब जो रशिया है उसने मोबिलाइज कर दिया है या फिर उसने सक्रिय कर दिया है, उसने एक्टिव कर दिया है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो भी सुरक्षा बल है उनको। फॉलोइंग द जनरल्स असैसिनेशन, मतलब जनरल की जो भी हत्या है उसके बाद। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उनको अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।